गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, आज मैं आपको एक प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ। देखने को तो ये आम सा प्लांट है, ये देखिए, इसको ये है तुलसी का प्लांट। इस तुलसी के प्लांट को पंजाबी में जो है वो मुश्क बेरी कहते हैं। इसे अरबी में और फ़ारसी में और उर्दू में 3 ज़ुबानों में रेहान कहा जाता है और हिंदी में इसको तुलसी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस पौधे में आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, बहुत ही ख़ास किस्म की, वो बताना चाहता हूँ। जैसा कि ये मेरी वीडियोस अगर इंडिया वाले भी देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे, ये जो प्लांट है इसकी हिंदू धर्म में इसकी मुतबरक जाना जाता है। बाइस बरकत के लिए इसके जो हिंदू लोग हैं हिंदू धर्म के, तो इसको घर में लगाते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हमारे कुरान शरीफ और हदीस शरीफ दोनों में इस रेहान का ज़िक्र मौजूद है। इसलिए इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान और हदीस में इसका ज़िक्र मौजूद है। कुरान पाक में इसका ज़िक्र सूरह रहमान आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में हुआ है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी का इरशाद ग्रामी है कि तुम में से अगर कोई किसी को रेहान दे तो इसे ले लो, लेने से इनकार मत करो, क्योंकि ये इसकी खुशबू जो है नफासत में बहुत ही उम्दा और ये वज़न में हल्का होता है। इस तरह हदीस शरीफ में आया है। तिरमिज़ी की एक रवायत के मुताबिक भी आपने रेहान को लेने से इनकार मत करो उसमें फरमाया है, क्योंकि ये पौधा जन्नत से आया है। बुखारी और मुस्लिम में भी हदीस के मुताबिक यही रवायत मौजूद है कि ये खुशबू में नहायत उम्दा और वज़न में हल्का होता है। ये बर्र-ए-सग़ीर का मकामी पौधा है और बर्र-ए-सग़ीर में हर जगह पाया जाता है। बर्र-ए-सग़ीर में ये 500 से ज़ायद साल जो है 5000 साल से ये काश्त किया जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ ममालिक में आबो हवा के लिहाज से अपनी खुशबू शक्ल के लिहाज से मुख्तलिफ़ हो सकता है। इससे ये हर्बल प्लांट है, इससे देसी अद्वियात भी तैयार की जाती हैं। हकीमों ने तमाम जड़ी बूटियों का बादशाह का नाम इसे दिया है। मिंट फैमिली, लिबिएट, रेहान, तुलसी या न्याज़बो और पुदीना, न्याज़बो और तुलसी और पुदीना जो है वो एक ही फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं और दारचीनी भी इनमें शामिल है। इन्हें खानों में बतौर ज़ायक़ा और खुशबू इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में ये जो तुलसी प्लांट है इसकी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़, मुख्तलिफ़ अक़साम पाई जाती हैं। ड्राफ्ट बैसिल, छोटे कद की तुलसी, ग्लोबल बैसिल और लेमन बैसिल, सिनामोन, दारचीनी जो है वो उसकी भी है, सिनामोन वैरायटी भी है, यानी कि दारचीनी सिनामोन बैसिल। इन तमाम वैराइटीज़ को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में खानों में इस्तेमाल करते हैं। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं, ये जो काफूर है, कफूर के इसी से कफूर निकाला जाता है। तो इसमें तकरीबन 60% मौजूद होता है जो कफूर है। ये भारत में काफ़ी ज़्यादा इसीलिए काश्त की जाती है। इससे आला किस्म का कफूर निकाला जाता है इंडिया में, और ये एक सदाबहार झाड़ीनुमा पौधा है। इसके पत्तों को अगर खाली पेट खाया जाए तो पेट के कीड़े भी मर जाते हैं और इसकी खुशबू से कीड़े मकोड़े और मच्छर भाग जाते हैं। इसका साइंसी नाम है ट्री बैसिल। ट्री बैसिल के नाम से ये साइंसी नाम में पहचाना जाता है। हकीम सफ़ीउद्दीन ने इसका नाम बादोज तहरीर किया है, बादोज। ओके, तो दोस्तों, इसकी डॉक्यूमेंट्री
इस प्लांट की मैंने आपको बता दी है और इसकी हिस्ट्री भी बता दी है तमाम, यानी कि कंप्लीट इंट्रोडक्शन इसका करवा दिया है इस प्लांट का। और अब बात करते हैं इसकी केयर के बारे में और ये किस मौसम में इसका बीज कैसे कलेक्ट करना है और किस मौसम में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्लांट की अक्सर लोगों के जो घरों में न्याज़बो और तुलसी के प्लांट लगाए होते हैं तो वो 3-4 साल बाद जो है डेड होने लगते हैं। उसकी वजह यह है कि वो इनकी प्रूनिंग नहीं करते। अभी यह आप देख रहे हैं, ये नीचे से ऐसे बुशी प्लांट बन गया था, काफ़ी ब्रांचेस निकली, इसकी मैंने प्रूनिंग की हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी मैंने प्रूनिंग की हुई है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके ये जो सीड हैं, ये देखिए, इनके सीड्स को आपने जब भी ये पके इनको रहने नहीं देना बल्कि काट लेना है। ये देखिए, कुछ कच्चे हैं और ये कुछ हार्वेस्ट के काबिल हैं। ये देखें दोस्तों, इस तरह मैं इसकी जो ऊपर से भी है सब इनकी प्रूनिंग की हुई है पहले ही से, जो कि इसकी प्रूनिंग इसकी केयर में लाजमी शामिल है। इसी से, इसकी प्रूनिंग से ही ये एक बुशी प्लांट बनता है, अच्छी शेप बनती है। मैंने सीड इसके जो हैं वो उतार लिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि किस मिट्टी में और किस मौसम में ये पके हुए बीज जो इनको ग्रो करना चाहिए। तो ये दोस्तों, एक कागज़ पे मैं इनके जो पके हुए बीज हैं उनको ऐसे हाथ से जो है वो कलेक्ट किए लेता हूँ। देखिए, ऐसे उतार लीजिए पके हुए। कच्चे जो बीज हैं उनको आप रहने ही दिए, क्योंकि उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये रेड कलर के जो हो गए हैं, पके हुए हैं, बड़ी एहतियात से। ये दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही आसानी से जो है वो ग्रो करने वाला पौधा है। हालांकि मुझे इसको दोबारा उगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए इसके बीज कलेक्ट करके मैंने दिखाए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके बीज जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों, इन बीजों को आप जनवरी में किसी भी किस्म की मिट्टी में उगाएं तो बहुत जल्दी पैदा होंगे। तो अब मिट्टी की बात करते हैं, इसकी केयर की, पानी और मिट्टी की। तो आपको मैंने बता ही दिया है कि इसकी मिट्टी किसी भी किस्म में ये मिट्टी में ग्रो कर जाता है। ये देखिए, इसकी स्मेल जो है बहुत ही, मैंने अभी सूंघी है, बहुत ही उम्दा। और जिस तरह हमारे कुरान हदीस में आया है कि ये जन्नत का पौधा है। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, ये प्लांट घरों में ज़रूर लगाइए। हमारे कुरान हदीस की रोशनी में इस प्लांट की कदर कीजिए। सिर्फ़ हम इसको मुतबरक समझते हैं क्योंकि हमारे कुरान हदीस में इस रेहान का ज़िक्र आया है, बल्कि ना कि हम इसकी पूजा करते हैं। हम सिर्फ़ इसको मुतबरक समझते हैं इसी वजह से कि हमारे कुरान हदीस में ज़िक्र आया है। हम में और हिंदुओं में ये फ़र्क है कि वो इसकी पूजा करते हैं मगर हम लोग इसकी पूजा नहीं करते। तो चलो खैर, ये तो उनकी अपने धर्म की बात है। मुझे इसमें किसी किस्म का लेक्चर देने की मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप लोगों को बताना था। तो ओके, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो शुक्रिया, थैंक यू, बाय।